कहते हैं, जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, निर्दोषों पर अत्याचार होता है और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। हजारों साल पहले मथुरा की भूमि पर कंस नाम का एक निर्दयी और अत्याचारी राजा राज करता था। उसके शासन में लोग भय से कांपते थे, मासूमों की हत्याएं होती थीं और धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। धरती माता पीड़ा से कराह उठीं। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं, मेरे ऊपर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। अधर्मी राजाओं ने मेरी गोद को रक्त से भर दिया है। मुझे मुक्ति दिलाइए। देवताओं ने यह पुकार सुनकर भगवान विष्णु से विनती की। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करूंगा। मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लूंगा और कंस के आतंक को समाप्त करूंगा। यह निर्णय होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे आनंदित हो उठा। देवताओं ने गुप्त रूप से पृथ्वी पर भगवान के आगमन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह दिव्य अवतार कैसे और किन संघर्षों के बीच जन्म लेगा। देवताओं की भविष्यवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। एक दिन अपनी बहन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और डर से विकृत हो गया। वह तुरंत देवकी की तलवार से हत्या करने बढ़ा, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को महल के गहरे कालकोठरी में कैद कर दिया। एक एक करके उनकी 6 संतानों को निर्दयता से मार डाला गया। 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने चमत्कार से गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और फिर वह रात आई जब 8वीं संतान का जन्म होना था। कारागार में घोर अंधकार था, बाहर तूफान मचा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे दिव्य प्रकाश से पूरा कारागार जगमगा उठा। देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में प्रकट हुए। नीले रंग का शरीर, कमल जैसी आंखें और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन मेरा कार्य अधर्म का अंत करना है। अभी मुझे गोकुल पहुंचाना होगा, जहां मैं बालक रूप में बड़ा होऊंगा। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप त्याग कर साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। चमत्कार से कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जंजीरें अपने आप टूट गईं। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश में यमुना पार करने निकल पड़े। पानी कमर से ऊपर था, लेकिन जब जब लहरें ऊंची उठतीं, यमुना माता झुककर भगवान के चरण छूतीं और रास्ता दे देतीं। सिर पर टोकरी, पैरों में कीचड़, दिल में भय, लेकिन वसुदेव का विश्वास अडिग था। वसुदेव ने जैसे ही यमुना पार की, गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। उसी समय यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। कंस ने जैसे ही उस कन्या को देखा, उसे भी जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने हंसकर कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। कंस का भय और क्रोध और बढ़ गया। इधर गोकुल में कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के लाडले बने। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि कोई भी उन्हें देखकर दुख भूल जाता। लेकिन धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगे। कभी वह मिट्टी खाकर मुंह खोलते तो यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता। कभी गोपाल अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ बछड़ों को चराते और मुरली बजाते। एक दिन पूतना नाम की राक्षसी कंस के भेजने पर कृष्ण को मारने आई। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और विष से भरा दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसका जीवन ही खींच लिया। पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हुआ और गांव में लोग हक्का बक्का रह गए। इसके बाद तृणावर्त, शकटासुर और अनेक राक्षस कृष्ण को मारने आए, लेकिन हर बार वह बालक रूप में खेल खेल में ही उनका अंत कर देते। गोकुल में हर दिन मस्ती, संगीत और चमत्कारों से भर जाता, लेकिन साथ ही एक डर भी था, कहीं कंस को पता न चल जाए कि यही वह बालक है
जिसके लिए उसका राज्य कांप रहा है। कृष्ण अब किशोर हो चुके थे। उनकी मुरली की धुन पर गोकुल की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जातीं, ग्वालबाल उनके साथ खेलते और पूरा गांव उन्हें अपना सहारा मानता। लेकिन तभी मथुरा से अजीब सी खबर आई। कंस ने अखाड़ों में बड़ा धनुर्धर महोत्सव रखा है और नंद बाबा को बुलावा भेजा है। असल में यह एक चाल थी। कंस जानता था कि अब समय आ गया है। नंद बाबा, बलराम और कृष्ण समेत गोकुल से कई लोग मथुरा पहुंचे। मथुरा की गलियों में पहली बार कृष्ण और बलराम ने कदम रखा। हर तरफ लोग उनके रूप और तेज को देखकर मोहित हो गए। शहर के बीचों बीच एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस धनुष को उठाया और पल भर में तोड़ दिया। चारों ओर शोर मच गया। यही हैं वो दिव्य बालक। अगले दिन कंस के महल में कुश्ती का आयोजन हुआ। कंस के सबसे भयंकर पहलवान चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और बलराम के सामने लाए गए। संगीत, नगाड़ों और जयकारों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। पहली ही पकड़ में बलराम ने मुष्टिक को जमीन पर पटक दिया। कृष्ण ने चाणूर के वारों को खेल खेल में रोका, फिर एक तेज झटके से उसे भी परास्त कर दिया। कंस का चेहरा क्रोध और भय से भर उठा। वह सिंहासन से उठकर चिल्लाया, अरे कृष्ण, तू ही है मेरा शत्रु, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, कंस, तेरा अत्याचार आज समाप्त होगा। इतना कहकर वे उछलकर कंस के पास पहुंचे, उसे मुकुट से पकड़कर नीचे गिराया और पल भर में उसका अंत कर दिया। पूरी मथुरा में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लोगों की आंखों में आंसू थे। अत्याचार का अंत हो चुका था। कृष्ण ने फिर मथुरा को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का वचन दिया और यह संदेश भी दिया, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें आज का इंसान अपना चेहरा देख सकता है। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे जन्म से ही क्यों न हों, अगर भीतर साहस है तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। जैसे उन्होंने पूतना, कालिया और अनेकों संकटों को खेल खेल में पार किया, वैसे ही हमें भी जीवन के जहर को धैर्य और बुद्धि से समाप्त करना होगा। कृष्ण का युवा जीवन बताता है कि शक्ति का सही उपयोग करना ही धर्म है। बल और बुद्धि का घमंड हमें पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जब वही शक्ति दूसरों की रक्षा में लगती है तो वह पूजनीय बन जाती है। आज के समय में कंस रूपी लोग हमारे आसपास भी हैं, जो लालच, भ्रष्टाचार, हिंसा, ईर्ष्या और अन्याय फैलाते हैं। कभी वे बाहरी रूप में होते हैं और कभी हमारे भीतर अहंकार, क्रोध, लालच और स्वार्थ के रूप में। कृष्ण का संदेश साफ है, सबसे पहले अपने भीतर के कंस का वध करो। अगर कृष्ण डर जाते, भाग जाते, तो मथुरा आज भी अत्याचार की कैद में होती। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो वे हमें हमेशा जकड़े रखेंगी। दोस्तों, कृष्ण का जीवन ये याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में घंटा बजाने में नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के लिए खड़े होने में है। तो इस जन्माष्टमी हम सिर्फ मक्खन मिश्री का भोग ही न लगाएं, बल्कि ये संकल्प लें कि हम अपने भीतर के डर, लालच और अन्याय का अंत करेंगे और जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाएंगे। क्योंकि जब हम अपने जीवन में कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हर मुश्किल अपने आप छोटी हो जाती है और एक दिन हम भी अपने भीतर की मथुरा को मुक्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।